गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा बेरियल एंड क्रेमेंशन ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड्स अलग अलग समझेंगे ताकि हम लोग का क्या हो सके, अच्छे से क्लियर हो सके। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, बेरियल। अब ये बेरियल क्या होता है, देखिए बेरियल का मतलब हमारा होता है यानी दफनाना। ठीक है, बेरियल का तो मतलब होता है हमारा दफनाना। देखिए इसके बेरियल या दफनाना को बताने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी को या हम सभी को ये पता है कि जीवन मृत्यु जो है हम लोगों के ज़िंदगी का एक क्या है, कड़वा सच है। यानी जो जन्म लेता है उसे आखिरकार एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। कोई भी अगर इस संसार में आया है तो वो जो है हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए क्या हो सकता है, यहाँ जीवित नहीं रह सकता है। यानी एक ना एक दिन उनको मरना ही है। मरने के बाद जो है क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। हर एक समुदाय के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक धार्मिक धर्मों के लिए क्या होता है, दाह संस्कार करने की अपनी अपनी एक क्या होती है, रिवाज होती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हिंदुओं में क्या होता है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, जलाते हैं। वहीं मुस्लिमों में या फिर ईसाइयों में आप लोगों ने देखा होगा कि वे क्या करते हैं कि जो भी डेथ बॉडी होते हैं, मानव के बॉडी जो होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। यानी कि बेरियल एंड क्रेमेंशन ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी। यहाँ पे एक चीज़ और होगा, डिस्पोजल यानी निपटान, यानी कि दफन, शमशान और जन हताहत का निपटान। यानी अभी तक हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट का निपटान के बारे में जाना, लिक्विड वेस्ट के निपटान के बारे में जाना, स्वेज निपटान के बारे में जाना, नाइट सॉइल निपटान के बारे में जाना। अब ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन बॉडीज़ को हम लोग कैसे निपटान करते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए ये इस टॉपिक को जो है हमारे इस कोर्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर होता है, उन डेथ करने के बाद, मृत्यु के पश्चात उनका किस तरीके से हम निपटान करें, कौन सी विधि अपनाएं ताकि पॉल्यूशन भी ना फैले, किसी तरह का प्रदूषण भी ना हो, किसी तरह का कोई रोग भी ना फैले। अभी देखते होंगे आप लोग कोरोना का महामारी चल रहा है। अब इस कोरोना के महामारी में क्या होता है कि परिजन को भी जो डेथ बॉडी होता है उनके पास नहीं सटने दिया जा रहा है। वे साथी जैसे कोरोना पॉजिटिव आ गया, अगर वो पेशेंट डेथ कर जाता है तो उनको क्या करते हैं लोग, बाहर ले जा कर के दफना देते हैं। उनको जलाते तक भी नहीं है। उनका वे कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, वे किस समुदाय के हैं, इनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वे लोग क्या करते हैं, सीधे डेथ बॉडी को प्लास्टिक में लपेट के सीधे दफना देते हैं, क्योंकि उनका मानना है अगर बॉडी को जलाएंगे तो उससे भी एयर में जो कोरोना का वायरस है हो सकता है एक्टिव हो जाए या फिर फैल जाए। तो ऐसे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होते हैं, अभी आप लोग ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे कि जो है डेथ बॉडी को निपटाना क्यों ज़रूरी है, कैसे निपटाना चाहिए, ये सारी बातें हम इस टॉपिक पे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिखा है कि बेरियल यानी कि दफनाना। अब दफनाना क्या होता है, बेरियल का मतलब ही हो गया दफनाना, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखे होंगे आप लोगों को ये खासकर किसमें, मुस्लिम समुदाय में। ठीक है, मुस्लिम में होता है, या फिर जो ईसाई लोग होते हैं, ठीक है, ईसाई जिसको हम लोग क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं। ये मुस्लिम और ईसाई समुदाय में जो है क्या होते हैं, खासकर जो डेथ बॉडी होते हैं
उनको जो है क्या करते हैं, दफनाते हैं। किसमें, एक ताबूत में ये भरकर दफनाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ बक्से वगैरह बनाते हैं, जैसे उसी को ताबूत ही बोलते हैं, बक्से वगैरह बनाते हैं, उसको दफना देते हैं, है कि नहीं। यानी जो भी डेथ बॉडी रहता है उसको क्या करते हैं, बक्से में भरते हैं, ताबूत में भरते हैं, और उसको जमीन के नीचे कुछ फुट का गहराई करके उन लाशों को, मृत शवों को क्या कर देते हैं, हम दफना देते हैं। तो ये हमारा है बेरियल। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, क्रेमेंशन। अब क्रेमेंशन लीजिए या फिर क्रेमेंशन ग्राउंड लीजिए, ग्राउंड सेम है। अब क्रेमेंशन क्या होता है, क्रेमेंशन का मीन्स हो गया आपका शमशान, ठीक है, शमशान। अब दफनाना बेरियल ये हो गया, क्रेमेंशन का मीन्स हो गया शमशान, यानी हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में भी होता है कब्रिस्तान हो गया, या हिंदू धर्म में शमशान घाट बोलते हैं लोग, जहाँ पे ले जा करके शवों को क्या करते हैं हम लोग, निपटान करते हैं, एक तरह से बोला जाए तो उनका हम डिस्पोजल करते हैं, या तो ज़मीन में गाड़ देते हैं, या फिर उनका हम क्या करते हैं कि जलाकर उनको राख बना देते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ें, यानी जो भी शमशान भूमि होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, क्रेमेंशन ग्राउंड होता है, ठीक है। क्रेमेंशन मीन्स हो गया शमशान, यानी, और अगर क्रेमेंशन ग्राउंड का बात करें तो ग्राउंड का मीन्स हो गया भूमि, यानी शमशान भूमि। किसका मतलब, क्रेमेंशन का मतलब। अब एक और है, वो हमारा क्या है, मास कैजुअलिटी। मास कैजुअलिटी क्या होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। मास कैजुअलिटी का मतलब होता है सामूहिक जन हताहत, सामूहिक जन हताहत। अब ये सामूहिक जन हताहत क्या होता है, सामूहिक जन हताहत हमारा होता है कि जब हम क्या करते हैं, कहीं पे देखते हैं कि अचानक से दंगा फैल गया, मारपीट होने लगा, मारपीट काट मार होने लगा, वहाँ पे कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, वे क्या करने, या फिर दो जाति के लोग आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे, काट दिए एक दूसरे को, यानी जान बहुत लोगों ने क्या किया, गंवा दिया। अब जो है ऐसी स्थिति में, या फिर ये हो गया, एक हो गया क्या, दंगा फसाद, ये मान लिए हम लोग। दूसरा अभी सबसे अच्छा एग्जांपल अभी समझने में आएगा हम लोग का, कोरोना का, जैसे महामारी। अब महामारी में भी क्या होता है कि लोग मरने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, है कि नहीं। तो यही बड़ी संख्या, चाहे वो दंगों से उत्पन्न मृत्यु की संख्या हो, चाहे वो महामारी से उत्पन्न मृत्यु की संख्या हो, ये सारी जो मृत्यु की संख्या होती है एक समूह के रूप में, वही हमारा क्या होता है, मास कैजुअलिटी, यानी कि सामूहिक जन हताहत। यानी इस मास कैजुअलिटी, सामूहिक जन हताहत का मतलब समझ जाना है कि दंगे फसाद से जो मृत्यु से लोग मरते हैं, या फिर महामारी से जो लोग मरते हैं, ऐसे डेड बॉडी का भी डिस्पोजल करना जरूरी होता है। और यही चीज़ जो होता है हमारा क्या होता है, मास कैजुअलिटी हो गया। अब जो है हम लोग का क्लियर हो गया, बेरियल भी क्लियर हो गया, यानी दफनाना। दूसरा हमारा था क्रेमेंशन, यानी शमशान ग्राउंड, यानी भूमि। मास कैजुअलिटी यानी कि सामूहिक जन हताहत, जो दंगा फसाद या फिर महामारी से उत्पन्न हुआ होता है। जब हम लोगों ने ये 3 टॉपिक को समझ लिया तो हम लोगों का ये हेडिंग जो है क्लियर हो जाता है कि बेरियल एंड क्रेमेंशन ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी में जो है हम लोगों को क्या चीज़ जानना है, क्या चीज़ पढ़ना है। यानी सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग दफनाने से रिलेटेड पढ़ेंगे। किसको, सबसे मेन पॉइंट जो है वो है ह्यूमन बॉडीज।
ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडीज है उन्हीं से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, दफनाने से, इनका ही शमशान घाट से रिलेटेड, और जन हताहत भी जो होगा हमारा यही से रिलेटेड होगा। यानी मेन पॉइंट जो हम लोग का होगा वो ह्यूमन बॉडीज होगा, और इसके साथ ही ह्यूमन बॉडीज को कैसे दफनाना है या दफनाना क्या होता है ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडीज का शमशान घाट में क्या होता है, इनका ह्यूमन बॉडीज का क्या होता है, जन हताहत में क्या होता है, ये जो है हमारा इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, हमको मुझे लग रहा है कि अगर आप इन 3 वर्ड्स को समझ गए तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। फिर भी थोड़ा और ज़्यादा मैं डीप में जाना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा। ओके, तो हम लोगों ने जान लिया बेरियल, क्रेमेशन ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी। अब हम लोग जानेंगे क्या कि डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इन सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड हैं। तो आप जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी जब मनुष्य आदमी मरता है तो मरने के बाद उनके बॉडी का निपटान कैसे करें, उनके मृत शरीर का निपटान कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जानेंगे, यानी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज यानी कि मानव शरीर का निपटान। ठीक है, मानव शरीर का निपटान हम लोग कैसे करेंगे। तो मानव शरीर का निपटान जो है कई तरह कैसे किया जाता है, हम लोग थोड़ा प्राचीन काल से भी जानने का प्रयास करेंगे। यानी फर्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा हो जाएगा क्या, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज disposal of human bodies during ancient time। अब देखिए डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। अब एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि प्राचीन काल में मानव शरीर के निपटान कैसे किए जाते थे ये हम लोग जानेंगे इसमें। यानी किस टॉपिक पे, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज के टॉपिक पे, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज के टॉपिक पे हम लोग जानेंगे। पहला हमारा क्या है, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग इंसिडेंट टाइम, यानी प्राचीन काल में मानवों के मृत शरीर का निपटान कैसे करते थे ये हम लोग जानेंगे। अब प्राचीन काल में क्या होता था कि इसका हिंदी भी मैं लिख ही देता हूँ। प्राचीन काल में मानव शरीर का निपटान। अब प्राचीन काल में क्या होते थे कि लोग उतने विकसित नहीं थे, उन लोगों का अभी जितना सोच हम लोगों का है उस समय क्या हुआ करता था कि प्राचीन लोगों का दिमाग भी उतना अच्छा नहीं चलता था। तो क्या करते थे वे लोग, जब अगर कोई एक आदमी डेट कर गया तो क्या करते थे, सभी के सभी नरभक्षी टाइप के थे। नरभक्षी मतलब कि अगर कोई आदमी मर गया तो वापस ही उसके साथ जो भी आदमी रह रहे हैं, जो भी लोग रह रहे हैं,
वो उनको क्या करते थे, खा जाते थे। जैसे अभी करते हैं ना हम लोग, कोई खस्सी काट के खा जाता है, मुर्गी काट के खा जाता है, मुर्गा खाता है, तो वही चीज़ उस समय होता था। काट के लोग नहीं खाते थे, लेकिन मरने के पश्चात वे क्या करते थे, ह्यूमन बॉडी को वापस से क्या कर लेते थे, खुद ही आपस में लोग मिलकर खा जाते थे। ये होता था हमारा प्राचीन काल में। दूसरा पॉइंट हम लोगों का है, वो हमारा है सेंडिंग बॉडी रेसाइड इनटू स्पेस। Sending bodies reside into space। अब क्या होता था, शरीर के अवशेष को, इसका हिंदी हो जाएगा आपका शरीर के अवशेष को अंतरिक्ष में भेजना। शरीर के अवशेष को अंतरिक्ष में भेजना। अंतरिक्ष में भेजना। अब क्या होता था ना कि ये ज़्यादातर 19वीं सदी के अंत में, ठीक है, ये उस समय ज़्यादा यूज होता था, 19वीं या 20वीं सदी के आसपास। तो उस समय क्या हुआ करता था कि जब ये क्या होते थे, लोग मर जाते थे तो उनके मृत शरीर को जला दिया जाता था, और मृत शरीर को जलाने के बाद जो है उन क्या करते थे, उनके जो भी अवशेष होते थे, जो भी राख बचता था, वे क्या करते थे, उनको एक कैप्सूल में, छोटे छोटे कैप्सूल होते थे, कैप्सूल मान लीजिए जैसे ऐसे होता है, इनमें क्या करते थे वे लोग, राख भर करके, जो भी अवशेष है मृत शरीर के, उनको भर करके अंतरिक्ष में भेज देते थे, यानी अंतरिक्ष में ही उनका निपटान करा देते थे। लेकिन ये क्या होता था कि ये आम लोगों का बस के बात नहीं था। ये जो बहुत ही रईस लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते थे, वही इनका कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता था, बहुत ही महंगा होता था। इसलिए इस विधि का उपयोग जो है ज़्यादातर लोग नहीं करते थे। तो ये था हमारा 2 पॉइंट। पहला जो है, प्राचीन काल में मानव शरीर का निपटान जो है नरभक्षी के रूप में करते थे, यानी कोई मर गया तो वापस से उसको क्या करते थे, दूसरे लोग ही खा लेते थे। और दूसरा जो है हमारा, वो क्या था, जो भी हम लोग का शरीर को जलाने के बाद अवशेष बेचता था, उसको हम लोग वापस क्या कर देते थे, अंतरिक्ष में भेज देते थे, एक छोटे से कैप्सूल वगैरह में भर के। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। अगला पॉइंट्स जो है हमारा, वो है हमारा मेकिंग मम्मी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, वो हमारा क्या है, मेकिंग मम्मीज। मेकिंग मम्मी। मेकिंग मम्मी का मतलब हो गया कि मम्मी बनाना। थर्ड पॉइंट हमारा है मेकिंग मम्मी। मम्मी बनाना। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई ये मम्मी बनाना क्या है, कहीं पापा मम्मी का बनाना तो नहीं हो गया। वो छोड़िए, वो मजाक कर रहा था मैं। मम्मी का मतलब यहाँ पे जो होता है, वो हमारा क्या होता है कि वो जो डेथ बॉडी होते थे, जो मृत शरीर होते थे, उसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या करते थे हम लोग, केमिकल्स लगाते थे। और केमिकल्स लगाने के बाद जो है उनको पट्टियों से बांध देते थे, और पट्टियों से बांधने के बाद एक ताबूत यानी बॉक्स में भर देते थे, और फिर उसको सेपरेटली हम कहीं पे रख देते थे, या फिर
क्या करते हैं, किसी एक रूम में हो गया, पर्टिकुलर रूम में या वैसे जगह पे उसको क्या कर देते थे हम, बॉक्स में भर कर रख देते थे। तो ये होता था हमारा मम्मी। बहुत सारे मूवी भी आप लोगों ने, हॉलीवुड मूवी अगर देखते हैं आप लोग, इंटरेस्टेड है तो उसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से मम्मियों को दिखाया जाता है। इजिप्ट में खासकर, यानी मिस्र के कुछ देशों में, इजिप्ट वगैरह में ये मम्मी बनाना जो है बहुत प्रचलन है। वहाँ आज भी होता है कि जो भी लोग मरते हैं उन पे अच्छे से मसाला डाल के, जो भी केमिकल्स होते हैं उनको लगा के, पट्टियों में बांध करके, वापस बॉक्स में भर करके उनको क्या कर देते थे, सेपरेटली रख देते थे। तो ये हमारा होता था क्या, मम्मी बनाना। तो ये हमारा जो है मेनली जो है 3 पॉइंट्स ही हैं, जो क्या है हमारा मानव शरीर को डिस्पोजल करने के टाइप्स हैं। कौन कौन पॉइंट्स हम लोगों ने देखा वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने देखा क्या, प्राचीन काल के समय में ह्यूमन बॉडीज डिस्पोजल, प्राचीन काल के समय में डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज ड्यूरिंग इंसिडेंट टाइम, disposal of human bodies during ancient time। प्राचीन काल में मृत शरीर का निपटान क्या करते थे, नरभक्षी के रूप में लोग खा जाते थे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने देखा सेंडिंग ह्यूमन बॉडीज रिसाइड इनटू स्पेस। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, सेंडिंग ह्यूमन बॉडीज रिसाइड इनटू स्पेस। थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो हमारा क्या था, मेकिंग मम्मी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर बोले तो फिर से हमारा वही आ जाएगा, बेरियल, दफनाना, है कि नहीं। बहुत सारे लोग दफनाते भी हैं, ये हो जाएगा। 5th पॉइंट जो आ जाएगा वो हमारा फिर आ जाएगा क्रेमेंशन, शमशान या फिर दाह संस्कार भी बोलते हैं इसको, क्रेमेंशन को दाह संस्कार भी बोलते हैं। यानी बहुत सारे लोग दाह संस्कार करते हैं, दफनाते हैं। ये सारे चीज़ें जो हमारे आ जाएंगे इसमें डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के टॉपिक के अंतर्गत। बेरियल और जो क्रेमेंशन है ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। तो इस टॉपिक में जो है हम लोग को बस यही सब जानना था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा कुछ और जानना चाहते हैं तो आप लोग किताब वगैरह पढ़िए, बहुत कुछ आप लोगों को पता चलेगा। और बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं एक अच्छे से फिर से आप लोगों को नोट्स के द्वारा समझाऊंगा, जो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में भी आएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए। आप लोग में हम लोग मेहनत से बनाते हैं और आप लोग घर बैठ के भी यूट्यूब चैनल वगैरह भी नहीं देखते, तो रिक्वेस्ट है हम लोगों का कि जो भी हम लोग सर रिकॉर्ड करके वो आप वीडियो डालते हैं वो आप लोग देखा करें, ताकि कुछ ना कुछ तो नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग देखिएगा तब आप लोगों के मन में कुछ डाउट उत्पन्न होगा, जब देखिएगा नहीं तो डाउट कहाँ से उत्पन्न होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा कीजिए। और ठीक है, इसी के टॉपिक पे जो है नोट्स के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।